नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज मेरे साथ है अमन मिश्रा, रीवा के एक छोटे से गांव के पास रहने वाले अमन मिश्रा आज आपके साथ शेयर करेंगे अपनी सक्सेस स्टोरी, क्योंकि ये त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के दूसरे अग्निवीर वायु हैं, डिफेंस एस्पिरेंट्स। मैं आपको बता दूं, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी 18 सालों से लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा सर के नेतृत्व में आज त्रिशूल ने लगभग 2000 एयरमैन एंड सेलर्स फौज को दे दिए हैं। इसके बाद हाल ही में अग्निपथ स्कीम लॉन्च हुई और अग्निपथ स्कीम में अमन हमारे दूसरे फाइनल सिलेक्शन हैं। हम फाइनल सिलेक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस बच्चे का फेज 1 यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम निकला, फेज 2 पूरा निकला, मेडिकल भी ऑल क्लियर हो गया। अब एनरोलमेंट लिस्ट का इंतजार है और आपकी दुआएं रहेंगी तो ज़रूर एनरोलमेंट लिस्ट में भी अमन का नाम होगा। पहले तो अमन कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाइयाँ, बहुत 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 मुबारक हो। कैसा फील हो रहा है अमन? वेरी वेल सर, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। अच्छा फील हो रहा है सर। चलो अमन, थोड़ा सा रिकैप करता हूँ तुमसे, बहुत ज़्यादा रिटर्न में नहीं घुसूंगा। फेज 2 से चालू करते हैं। फेज 2 में तुमने पढ़ाई चालू की, तुमने तैयारी चालू की। फेज 2 में कैसा फील हुआ? एकदम से कहाँ इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स और कहाँ फेज 2? कैसा फील हुआ? फेज 2 की तैयारी कैसे की तुमने? तो सर जैसे मेरे को जैसे रिजल्ट आया 10 अगस्त को जी, तो मैंने गोल ट्राई किया एकेडमी के लिए। तो मेरे को त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के बारे में पता चला, तो मैंने तुरंत एडमिशन लिया उसमें। और यहाँ की जो क्लासेस थी सर वेरी सफिशिएंट थी एसआरटी और जीडी के लिए। अच्छा। और जो जीडी के क्वेश्चन थे बिल्कुल ऐसे ही थे जैसे यहाँ पढ़ाया गया था, जैसे यहाँ कराया गया था, तो सफिशिएंट कोई प्रॉब्लम नहीं हुई एसआरटी और जीडी में। अच्छा, यस। तो अमन, जीडी और एसआरटी की क्लासेस तुमने किससे? तुम्हारे कर्नल बैनर्जी सर थे? तो कैसा उनके बारे में कुछ बोलना चाहोगे, बताना चाहोगे? सर उनकी जो समझाया उन्होंने, जैसा जिस प्रकार से जो उसको सिचुएशन को हैंडल करना सिखाया, वो कहीं ना कहीं सर एसआरटी में जरूर काम आई। अच्छा। और बहुत ही अच्छा लगा कि जब सर ने हमें पढ़ाया, जब ने बताया। सर तुम्हारा बोर्ड क्या था? स्कूलिंग जो 10वीं और 12वीं थी वो किस बोर्ड से थी? मैं स्टेट बोर्ड से था। एमपी बोर्ड? यस सर, एमपी बोर्ड। तो इंग्लिश कितनी स्ट्रांग थी? सर इंग्लिश तो नॉर्मल ही थी, ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी। तो इन 10, 12, 15 दिनों में कैसे तुमने इंग्लिश में कमांड रखा अपना? यस सर, ये सही है। तो सर जैसे मैम ने हमारे जीडी का टॉपिक कराया था, मैम ने डायरेक्ट बताया, पहले ही बताया था, जिनकी मेरे को बहुत ही अच्छी बात लगी। यहाँ पर हम क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे फोकस करेंगे। तो वो कहीं ना कहीं मेरे ऊपर फोकस हुआ, मतलब मेरे को अच्छा लगा और मैंने बस वही से स्टार्ट किया अपनी जर्नी। अच्छा। यस सर, तो सही था मेरे लिए। तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी से फेज 2 में क्या मदद मिली? जब तुम गए, तुम्हारा 5 एयरमैन सिलेक्शन सेंटर था, जोधपुर था। कितने बजे रिपोर्ट किया? सर 4:30 बजे था। सुबह 4:30 बजे। कितने बच्चों ने रिपोर्ट किया था? 500 थे। 500 बच्चे थे। अब इन 500 बच्चों का एक ही बैच बना था कि नहीं, दो बैच बने थे सर। 250 के 2 बैच बने? अच्छा, 250 के 2 बैच बने। उसके बाद सबसे पहले दौड़ चालू हुई। दौड़ में कितने लोगों को छाटा? तो करीब 100 के आसपास छट गए थे, आउट हो गए दोनों बैच से मिलाकर। दोनों बैच से मिला के तो तुम्हारा 250 में 50 मान ले, ठीक। तो बचे 200 के बाद सबने फिर पुशअप्स किए होंगे, स्क्वाट किए होंगे, उसमें भी कुछ निकले? पुशअप्स जरूर निकले, बाकी स्क्वाट में और सिटअप्स में कोई निकला। अच्छा, तो जी एसआरटी तक पहुंचते पहुंचते कितने रह गए? 250 में से 200 तो 50 तो चले, 300 के आसपास एसआरटी तक। 500 में से 350। अच्छा, तो तुम पूरे 500 के बता रहे हो, पर तुम्हारा बैच तो 250 का था ना? तो तुम्हारे बैच में कितने एसआरटी में पहुंचे? तो सर इकट्ठा था, एक ज्वाइंट, एक ही ज्वाइंट था। अच्छा, अजीत के केस में अलग अलग बैच बना दिए थे? सर ऐसा नहीं था, तुम्हारा पूरा 500 का एक बैच। अच्छा, तो फिर 350 रह गए एसआरटी तक, 150 आउट हो गए। 350 के बाद जो एसआरटीज थी वो कितनी देर की थी तुम्हारी? एसआरटी जैसे 30 मिनट का था, तो उससे पहले इंस्ट्रक्शन दिए 20 मिनट तक अच्छे से सब बताया कि पेन से नहीं निकला है, पेंसिल से लिखना है, तो सब ने ध्यान सुना। कुछ स्टूडेंट ने पेन का उपयोग कर लिया था, तो शायद उनको प्रॉब्लम हुई होगी। अच्छा, सब अच्छे से पहले समझाया था कि जो हमने बोला बस वही करना है, आपको अपने से कुछ भी नहीं करना है। अच्छा, अच्छा, ये था। तो ये काम हुआ, फिर एसआरटी हुई। एसआरटी तक कितना समय हो गया था? तुम सुबह 4:30 बजे रिपोर्ट कर रहे थे? ये 9 के आसपास हो गए थे सुबह एसआरटी। 9 बजे।
SRT 9 बजे चालू हो गई? यस सर। अच्छा, खत्म कितने बजे हुई? आधे घंटे का था? आधे घंटे क्वेश्चन। 9:30 बजे खत्म। 9:30 बजे। फिर GD कितने बजे लेके गए? जीडी के लिए शायद 11 साढ़े 11 से स्टार्टिंग हो गया था, लेकिन जैसे 15 ग्रुप बनता है, हाँ, 15 का ग्रुप बनता है, तो अपन को 5 बजे के आसपास हुआ था। तो जो इंतजार था तब तक दिल धक 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 कर रहा होगा। अब पूछ रहे थे कौन सा टॉपिक करा रहे हैं, कैसा हाँ, करा कौन रहे हैं, सा? तुम्हारा क्या टॉपिक था? सर मेरा टॉपिक था हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इस बार एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड ने गुगली खेली, यस सर, यस सर। स्पिन करा दिया, Yes, sir. और ऑफिसर आए, ऑफिसर ने GD पढ़ना चालू किया। sir, yes, sir. तो तुम्हें घबराहट तो नहीं हो रही थी कि यार ये तो बिल्कुल ही गुगली कर दी? नो सर, मतलब मैंने पहले देखा ना कि लोग रफ लेकर जा रहे हैं, 2 सेट लेकर जा रहे हैं, कुछ तो हो रहा है, लिखने वाला काम हो रहा है, तो इतना ज्यादा हुआ नहीं, क्योंकि पता था कि अब लिखना तो है ही, अब थोड़ा चेंज हुआ है पैटर्न। अच्छा। तो सही था। सही था ओवरऑल पैटर्न। Yes, sir. तो फिर ऑफिसर ने तुम्हारा ग्रुप डिस्कशन हुआ, तुमने लिखा, Yes, sir. और फिर नरेशन हुआ एक एक करके, अपना इंट्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग दिया था तुमने? यस सर, इंट्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सर ने यहाँ पर डे इंट्रोडक्शन के लिए प्रैक्टिस करवाई थी, कि अपन मुझे याद है रोज प्रैक्टिस करते थे, और ये व्हाई डू यू वांट टू जॉइन एयरफोर्स जरूर सर करवाते थे। तो ओवरऑल संतुष्ट? यस सर। आखिरी सवाल हमारे एस्पिरेंट्स को, जो तुम्हारे जूनियर हैं, जो छोटे भाई हैं, जो अगले साल ज्वाइन करेंगे, जनवरी वाला पेपर देंगे, उनके लिए कुछ सजेशंस, कुछ टिप्स दोगे? यस सर, जैसा कि पता है कि एयरफोर्स का एग्जाम आने वाला है, नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली है, तो मेरे को लगता है कि अगर आपको प्रिपरेशन सही तरीके से, कम समय में सही तरीके से करनी है, तो TDI बेस्ट है उसके लिए। थैंक यू, थैंक यू। और जहाँ की जो फैसिलिटी है, जो आपका टीचर एक्सपीरियंस है, वो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि इतने कम टाइम में जिन्होंने इतना अच्छा फोकस किया, वो मेरे लिए तुम्हारे बैच से तुम्हें पता होंगे कितने सिलेक्शंस हैं? डिफेंस एस्पिरेंट्स में आपको बता दूं, 15 स्टूडेंट्स का ये बैच था, और 6 स्टूडेंट्स का फाइनल सिलेक्शन हो गया, जिसमें से दूसरी वीडियो इनकी है। अभी 4 वीडियोज और आएंगी आप लोगों के सामने। तो आप सबकी दुआएं अमन को चाहिए, ताकि एनरोलमेंट लिस्ट में, जो कि नवंबर में आने वाला है, उसमें इनका नाम आए, एंड ही बिकम्स अग्निवीर वायु। बहुत मेहनत की इस लड़के ने, बहुत छोटी मध्य लेवल के फैमिली से आ रहा है, मिडिल फैमिली से आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा हायर इनकम ग्रुप नहीं है इस बच्चे की। बहुत मेहनत की है, बहुत डेडिकेशन दिया है। अभी शाम के 6:45 बज रहे हैं, और अभी फिर ये बस पकड़ के सीधे रीवा जाएगा। कितना टाइम लगेगा सर? 2 घंटे के आसपास। 2 घंटे के आसपास। तो कहते हैं ना, कोई भी चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती, बहुत 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 जूते घिसने पड़ते हैं, एंड अमन मिश्रा इज़ द लाइव एग्जाम्पल। थैंक यू सर। डिफेंस एस्पिरेंट्स आशा करते हैं कि आप में भी जल्दी एक अमन मिश्रा मिले, और आप लोग भी अमन जैसा अपना सपना पूरा कर सकें। आज के लिए इतना ही। ये सक्सेस स्टोरी हर उस बच्चे के लिए है जो मिडिल फैमिली ग्रुप से आ रहा है। आपको यकीन ना हो तो मैं अमन से आपके सामने पूछता हूँ, अमन आपके फादर क्या करते हैं? सर मेरे फादर नहीं, एक्सपायर थे। अच्छा, तो फैमिली कैसे चलती है? मेरे बड़े पिताजी हैं और मेरे पापा जी हैं, फार्मर हैं। देखा आपने, और एक किसान का लड़का आज एयरफोर्स में कड़ी मेहनत से, कड़े डेडिकेशन से, एक स्टेट बोर्ड का बच्चा जब अमन कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। ज़रूरत है तो डेडिकेशन की, ज़रूरत है तो सही गाइडेंस की। सही गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट मिल जाए। देखिए, अल्टीमेटली सिलेक्शन स्टूडेंट के ही हाथ में होता है, सिलेक्शन भी रिजेक्शन भी। हम लोग या टीचर्स या एजुकेटर्स या यूट्यूबर्स तो बस एक गाइडेंस देते हैं, और सही गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स सही गाइडेंस चुनें, सही संस्था चुनें, ताकि आप भी नए अमन मिश्रा बन सकें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।